डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, BECD 01 के अंतर्गत हम लोग समावेशी शिक्षा के संदर्भ में यूनिट 3 के अंतर्गत आज पियाजे के नियम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे हमको ज्ञात है कि पियाजे का रूल किस पे आधारित है? संज्ञानात्मकता, अर्थात जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो मेंटल विकास है, उसके ऊपर किसने काम किया है? पियाजे ने काम किया है। इसीलिए इन्होंने बच्चे को केवल निष्क्रिय रूप में नहीं स्वीकार किया, इन्होंने उसे एक्टिव पार्टिसिपेट माना है, मतलब जो सक्रिय रूप से भागीदारी को सुनिश्चित करता है। और पियाजे ने इन्हें क्या किया है? एक वैज्ञानिक के रूप में स्वीकार किया है। इनका कहना है कि ये क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, मतलब ये अपने हिसाब से सोचते हैं। अब वैज्ञानिक क्यों? इसका उत्तर ही है क्यों। वाई। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हर चीज का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ता है? क्यों उड़ता है? बाइक क्यों चलती है? ये क्यों होता है? ये कैसे होता है? तो साइंस का क्या होता है? हाउ, कैसे, व्हाई, व्हाट। सिंपल माना जाता है, क्या, क्यों, कैसे। जो इसका उत्तर दे वो क्या है? विज्ञान है। और बच्चों के पास ये सभी क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इन तीनों उत्तर को वो क्या करता है? जानना चाहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बच्चा जाता है, कहता है मम्मी ये क्यों होता है, इससे क्या होता है, ये कैसे होता है। उसके पास 3 क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए इसे पियाजे ने क्या माना है? नन्हा वैज्ञानिक, मतलब जो जिसके पास क्वेश्चन और जो हमेशा जिज्ञासा से ओतप्रोत रहता है, जो हर समस्या को समझना चाहता है कि यह काम क्यों होता है, कैसे होता है, इसको जानने की उसके अंदर जिज्ञासा होती है। कॉग्निटिव, जैसे मैंने बताया कि बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बच्चों को सक्रिय निर्माता, ऑलरेडी बात हो गई है। एक्टिव कंस्ट्रक्टर, मतलब जो सक्रिय निर्माता के रूप में बात करता है कि वो एक्टिव है, वो पैसिव मोड में नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे बच्चा एक एक्टिव मोड में अपना कार्य कर रहा है, और इस कार्य को उसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मान लेते हैं 3 से 4 साल का लड़का या लड़की, आप जो भी मान सकते हैं। तो ये क्या है? जो स्लाइड है, जैसे ये 4 वाली स्लाइड है, ये 3rd वाली स्लाइड है, तो इसके अकॉर्डिंग वो चीजों को एडजस्ट कर रहा है अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से। तो इसीलिए इसे क्या किया गया है? सक्रिय निर्माता कहा गया है। अब पियाजे के हम चरण की अगर बात करते हैं, तो पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेज है जिस पे उन्होंने अपना कार्य किया है। और इसके अलग अलग है। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज के क्या है? 0 से 2 वर्ष का बालक जो होता है वो कार्य करता है। प्री ऑपरेशनल इसमें 2 से 7 वर्ष, और कंक्रीट में 7 से 12, और इसके बाद 12 से टीन एज भी कभी कभी कहते हैं। टीन एज मतलब 18-19 तक की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं पहला स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बच्चे क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। जैसे यहाँ पर आप सेंसरी की बात करते हैं, तो इस चरण में क्या बच्चे अपने इंद्रिय और गतिशीलता के माध्यम से दुनिया को समझने का प्रयास करता है। अगर हम इसके डीप में भी जाएंगे तो सेंसरी मोटर स्टेज के भी 6 पार्ट हैं, क्योंकि वो ज़्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए हम लोग केवल ऐसे ही पढ़ते हैं। तो इसके क्या है? इसमें इंद्रियों और गतिशीलता के माध्यम से दुनिया को समझने की कोशिश करता है। जैसे वो चीज़ों को देखता है, छू कर महसूस करता है, इसलिए उसके सामने कोई भी चीज़ देते हैं। जैसे एक मान लेते हैं ये खिलौना है,
इस खिलौने को भी वो आत्मसात करता है, मतलब चीजों को छूता है, खाने की कोशिश की, ये है क्या, यह जानने की कोशिश करता है कि ये है क्या, एक्चुअल ये कैसे होता है, ये क्या है, और घूम फिर के उन चीजों को छूता है, पकड़ता है, ये है क्या, और उसे फिर मुंह में डाल के देखता है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, हाँ इसी स्टेज में बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया इसमें दो तीन चीजें होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब इस सिद्धांत क्या मानता है कि जब वस्तुएं सामने होती हैं तो उनका अस्तित्व है, जब नहीं है तो वह उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे ये बच्चा समझने लगता है वस्तुओं का अस्तित्व तब भी होता है, वस्तुओं का अस्तित्व तब भी होता है जब वो सामने से हटा लेती हैं, और ये होता है 6 से 12 वर्ष विकसित होती है और 18 वर्ष से पूरी हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है 18 वर्ष के बाद, 18 महीने, ध्यान देने के बाद 18 महीने के बाद बच्चे को ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि वो चीजें सामने से हटा लेने पर भी उनका अस्तित्व बना रहता है। बट जो शुरुआत में होता है 6 से 12 महीने के बीच में, ये उस समय उसको लगता है उसके सामने से चीजें हटा ली गई हैं तो उन चीजों का भी अस्तित्व खत्म हो गया है। जैसे एक सिंपल सा हम बात करते हैं, ये 3 से 4 महीने का बच्चा है, मान लेते हैं 3 से 4 महीने का बच्चा है, और इसके सामने जब मम्मी उसकी करती है, ऐसे हाथ करती है, तो उसको मम्मी का चेहरा दिखाई नहीं देता, तो उसको लगता है उसकी मम्मी चली गई, मतलब अब उसके सामने मम्मी नहीं है। और वो जब चेहरा ऐसे करती है तब वो देखता है हाँ मम्मी सामने है, तो उसको लगता है कि हाँ मम्मी अब सामने है, और वो बहुत कस के खुश होता है। बट जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है 6 से 12 महीने और 18 महीने तक, वो समझ जाता है कि हाँ वो चीजें जो उसके सामने नहीं है या होने के बाद हटा ली जाती हैं, वह उनका अस्तित्व बाद में भी बना रहता है। जैसे यहां से स्पष्ट हो रहा है, ये एक बॉल है, बॉल को इसके पीछे एक बोर्ड मान लेते हैं, इसके पीछे छिपा दिया जाता है और इसको ऐसे कर दिया जाता है, तो अब उसको लगता है कि यार गेंद कहाँ गई। अब वो समझ रहा है गेंद कहाँ गई, अब वो ये नहीं मान रहा कि गेंद खत्म हो गई। अब उसके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर वो जो गेंद बात की गई थी वो गई कहाँ, मतलब वो गेंद हटा लेने के बाद भी उसका अस्तित्व बना हुआ है। संवेदनाओं की समझ की बात करते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो सेकेंड स्टेज है, जो 2 से 7 साल के बीच में है, 2 से 7 साल। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे काल्पनिक सोचने लगते हैं, कल्पना भी करने लगते हैं, उनके मन में परियों की कहानी आती है, राजा आते हैं, ऐसी चीजें कल्पना के आधार पर चलती है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि यह स्टेज बहुत कल्पनाशील भी होता है, यहाँ पे बच्चों की कल्पना का विकास होता है। तो यहाँ पर वो कल्पनाएं शुरू करता है, नई नई चीजों को जोड़ना घटाना ये सब शुरू कर देता है। और जैसे एक सिंपल सा होता है कि देखा होगा कोई बच्चा होता है छोटा सा, एक लकड़ी को भी लेता है और लकड़ी को कहता है धा 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 धा, मतलब वो उसके लिए लकड़ी नहीं ना होकर लकड़ी बंदूक का प्रतीक हो जाता है। मतलब वो कल्पना करता है कि ये लकड़ी नहीं है, ये क्या है, बंदूक है, और वो उसी तरह एक्टिंग करता है जैसे बंदूक को चलाने में एक्टिंग की जाती है। मात्रा और माप की अगर बात करते हैं तो इस स्टेज में जैसे चित्र से भी स्पष्ट होगा कि मात्रा और, हाँ अब जैसे इस स्टेज का जो बच्चा होता है ना, उसको अगर ऐसे ग्लास में पानी देते हैं या दूध देते हैं, सपोज 2 है ग्लास, तो उसका साइज की दिक्कत होती है, पहले शुरुआत में साइज की दिक्कत होती है, बाद में उसको धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट स्पष्ट होता है कि नहीं ये साइज की दिक्कत नहीं है, सेम है, बट क्या है इसका जो चौड़ाई है वो क्या है, ज्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है और इसकी ऊंचाई कम है। वो बाद में धीरे धीरे समझने लगता है कि नहीं दोनों में समान रूप से पानी भरा हुआ है, पर पहले वो नहीं जानता है कि उसको ये लगता है कि इसमें ज्यादा पानी है या इसमें कम पानी है, इसमें ज्यादा पानी है। अगर सपोज बच्चे को दूध पसंद नहीं है, बच्चे को दूध पसंद नहीं है, तो आप उसको ये छोटा वाला दीजिए, उसको लगेगा यह छोटा है, ये कम पानी है इसमें, या कम दूध है, इसमें ज्यादा है।
तो उसको मात्रा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं होता 2 से 7 के बीच में, बट धीरे धीरे अगले स्टेज तक जाते जाते उसके मन में ये चीजें स्पष्ट होने लगती है और उसे मात्रा का ज्ञान होने लगता है। कंक्रीट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन के बारे में वो समझने लगता है और चीजों को जो दिखता है उसके आधार पर निर्णय कर सकता है। सिंपल सी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हाँ ये वाला चीज तो अगर 2 चीजें हैं जो पहले मैंने मात्रा की बात की थी, यहाँ पर दोनों में मात्रा का कॉन्सेप्ट हमने दिखाया कि देखो दोनों में समान रूप से भरा हुआ है दोनों। अब इसी एक गिलास को मान लेते हैं पहला गिलास है, ये दूसरा गिलास है। अब एक गिलास के पानी को हमने या दूध को इसमें डाल दिया और ये दूसरा गिलास है। अब दिखाया कि अब देखिए क्या है। अब उसे समझ में आया कि नहीं, इसमें चौड़ाई ज्यादा है, इसमें लंबाई ज्यादा है, इसमें चौड़ाई कम है। अर्थात दोनों का लंबाई और चौड़ाई अगर समान होते हैं तो चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब उसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ इन दोनों में समान रूप से पानी या दूध भरा गया है और वह धीरे धीरे इसका कॉन्सेप्ट समझने लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेज में लॉजिक चिंतन भी वो करने लगता है, वो सोचने समझने भी लगता है कि चीजें कैसी होती है, क्यों होती है, उसकी तर्क करने की क्षमता भी आ जाती है। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल बात करते हैं, हम 3 चित्र बनाते हैं और 3 चित्र कहते हैं, सपोज बात करते हैं हमने एक ये चित्र बनाया, सपोज एक चित्र बना दिया हमने, ये एक चित्र है, एक दूसरा चित्र बनाया, एक तीसरा चित्र बना दिया। अब वो इसको देख के बता सकता है कि इन तीनों चित्रों में कौन सा चित्र बड़ा है। जैसे सिंपल समझ में आ रहा है कि ये वाला चित्र इन दोनों से बड़ा है। अब उसको ऐसे अगर हम वर्बल रूप से पूछते हैं, अच्छा राम सोहन से बड़ा है, सोहन मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा मोहन है, अब बताइए मोहन सोहन रोहन में कौन बड़ा है। जैसे एक सिंपल सा है, राम मोहन से क्या है, बड़ा है। मोहन सोहन से बड़ा है, सिंपल। अब हम कह दें उससे कि अच्छा बताइए सबसे बड़ा कौन है। राम मोहन से बड़ा है, मोहन सोहन से बड़ा है, अब इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन है। अब क्योंकि उसके सामने वो चीजें स्पष्ट नहीं है तो उसको क्या होगी, दिक्कत होगी, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब क्योंकि ये स्टेज भी कौन सी है, 7 से 12 है। पियाजे को समझने के लिए सबसे पहली चीज है समझने की कि एज ग्रुप कौन सा है। एज ग्रुप को अगर आपने कैप्चर कर लिया, समझ लिया, तो आधी चीजें तो वहीं पर सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि 7 से 12 वर्ष की एज के जो बच्चे होते हैं उनके जो सामने चीज होती है उसको वो समझ सकते हैं, उनके पास अभी वो ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती है। तो वहां पे अगर सामने उसके होगा तीनों, तो तीनों को देख के बता देगा कि रोहन या राम सबसे बड़ा है और सोहन सबसे छोटा है। बट उसके सामने अगर नहीं है तो उसे क्या होगा, समझने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। हाँ, इसमें एक और इस स्टेज में और दिक्कत क्या आती है, इसे पलटावी गुण नहीं आ पाता है। पलटावी गुण का मतलब अगर हमने बता दिया कि 4 + 3 = 7 होते, तो 7 - 3 4 भी हो सकता है, उनको ये समझ में नहीं आता है। उनको अगर 10 में 2 जोड़ दिए तो 12 हो गए, पर 14 में 6 घटा दिए तो कितना हो गया, 8 हो जाएगा। तो ये उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है और इसको समझाने का तरीका यही है कि आप उनके सामने कंक्रीट चीजें रखिए। कंक्रीट मतलब जो ठोस चीज हो, जो दिखती हो, उसके माध्यम से बताइए, तो क्या होता है वो उसको अच्छी तरीके से बता सकते हैं।
हाँ, फॉर्मल स्टेज जो लास्ट स्टेज होता है जिसको टीन एज भी कहते हैं, 12 से टीन एज 18, 19 या इतना मान लीजिए 18 साल से इतने वर्ष तक चलता है। इसमें क्या होता है, बच्चे अब पूरा सोच सकते हैं, मतलब उनके पास ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, उन चीज़ों को कल्पना के आधार पर सोच सकते हैं। अब वो बता सकते हैं राम मोहन सोहन में कौन बड़ा है। अब वो कल्पना के आधार पे बता सकते हैं 100 में से 4 गए तो कितने बचे। अब उनको हर चीज कॉपी पेन में लिखने की जरूरत नहीं है, अब वो कई सारे सवालों को मन में ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के माध्यम से। जो अमूर्त सोच होता है, जैसे मैंने बात की थी कि अब उनके पास पलटावी गुण भी आ जाता है कि 12 में 2 जोड़ दे तो 14 हो जाता है, पर 14 में 2 घटा दे तो 12 भी हो जाता है। अब उनके पास रिवर्स सोचने की क्षमता का आभास हो जाता है। अब जैसे x + 5 = 10 है तो x का मान 5 होगा। अब उनको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, उनके मन में अब ये हो गया कि हाँ यहां से 5 इधर गया तो 10 - 5 = 5 हो जाएगा। अब ये उनको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, इन्होंने उस क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अपने दिमाग से ही हल कर लिया। उनको कोई लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज की खासियत ये भी है कि यहाँ पे सिस्टमैटिक अब वो सोचने लगते हैं, हर चीज़ों को अब सिस्टम के माध्यम से वो समझने लगते हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचे, वो हर चीज़ को एक चैन के माध्यम से जोड़कर सीखने का प्रयास करते हैं। और आइडियलिस्टिक थिंकिंग इस स्टेज में क्या होता है कि उनकी जो सोच होती है आदर्शमुखी होती है। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। स्वाध्यायः परः